राम जी राम, जय श्री राला बाबा धाम की। गाय न्याय और सच्चाई के लिए अमर बलिदानी हमारे आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा की अवतार भूमि है नोहट्टा कांटोली ग्राम। यहाँ पर हमारे संत श्री श्री शंकर गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में इस पंचदेवों की पावन भूमि की अपनी एक अद्भुत महिमा है और उस भूमि को जागृत करने का, यहाँ पर शक्ति और भक्ति का संचार करने का आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और श्री श्री शंकर गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में ही राला बाबा की इस अवतार भूमि पर कभी श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, नानी बाई का मायरा, भजन सत्संग कार्यक्रम अनवरत रूप से चलते ही रहते हैं। यहीं पर महाकाली दरबार है जो आदि शक्ति माँ भवानी हम सबको आशीर्वाद देती है। नज़दीक में घाटी वाले बालाजी का पवित्र स्थल है जिसका जीर्णोद्धार भी श्री शंकर गिरी जी महाराज ने करवाया। अभी महाकाली दरबार का मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा, जल्दी प्रतिष्ठा महोत्सव भी आयोजित होगा। जिस तरीके से तेजाजी महाराज राला बाबा ने गाय के लिए अपना अमर बलिदान दिया, उसी गाय की रक्षा के लिए हमारे संत महापुरुष भी प्रयासरत हैं। और ये आज मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि श्री श्री शंकर गिरी जी महाराज को बाबा के आशीर्वाद से, कृपा से, संतों के आशीर्वाद से सनातन धर्म परिषद न्यास के गौ रक्षा वाहिनी का राष्ट्रीय संरक्षक मनोनीत किया है और उसका मनोनयन पत्र देने के लिए सनातन धर्म परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अवध बिहारी दास जी महाराज स्वयं यहाँ पर अपने संतों की मंडली के साथ में आए हैं, जिनका अपना एक अद्भुत व्यक्तित्व है। उनकी वाणी, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में लगा हुआ है। तो इस धाम की जो महिमा है, हम लंबे समय से यहाँ पर सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी जो हमारे अवध बिहारी दास जी महाराज आए हैं उनसे जानेंगे। और इससे पहले जो श्री श्री शंकर गिरी जी महाराज है उनसे निवेदन करूंगा, महाराज आज गौरक्षा वाहिनी का राष्ट्रीय संरक्षक आपको बनाया है, संत पधारे हैं, सामेला हुआ है, श्रद्धालुओं का, संतों का, भक्तों का, देवियों का एक अद्भुत समागम हुआ। कितनी आनंद की अनुभूति है। इस गुरुत्र दायित्व को आप लिया है तो किस तरीके से सबको साथ लेकर गौ माता की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे? बोलो गौ माता की जय। ऐसा है, इन्होंने जो मुझे काम दिया है कि ये गौ रक्षा, ये तो हमारी माँ है, इसका दूध पी के तो हम भी बड़े हुए। और इन्होंने जो हमको जो भूल चूक हो जाती है ना, कहते हैं ना कि धर्म से अगर थोड़ा सा बहुत इधर उधर जाता तो गौ अपनी माँ की याद दिलाने के लिए हम भी कहते हैं अपने माता पिता की सेवा करो, अपनी गौ माता की सेवा करो। तो मुझे आज और याद आ गया क्योंकि मैं बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश ठेठ से करता है और ठेठ से हम दौड़ते ही आए गौ माता के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि हर किसान के घर एक एक गाय बन जाएगी तो गौशाला बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक महाराज राला बाबा की अवतार भूमि पर आपका आगमन हुआ वर्षों बाद, जिस कुल परिवार से आप जुड़े, तो ये किस तरीके की भावना थी जो इस जंगल को आपने मंगल कर दिया? पहले तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं दिल्ली था और गुरु महाराज ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मैं भ्रमण के लिए निकला तो सतना, और सतना से पहले हमारे छोटू भाई विश्व हिंदू परिषद संरक्षक क्यों अध्यक्ष करने क्या क्या पद थे, ये कटनी में आम सभा करने आए थे। तो ये फिर मुझे ले गए छत्तीसगढ़। पहली बार मैं छत्तीसगढ़ गया था और छत्तीसगढ़ में अपने खुद की जवाबदारी में, मतलब किसी से 1 रुपया नहीं लेना, और गौशाला, पहली गौशाला छत्तीसगढ़ के अंदर, और किसी से भी 1 रुपया की उगाई अभी तक भी नहीं है। और गौशाला चलाना 850 गाय चलाना कोई मामूली चीज़ नहीं है। और ट्रकों के आगे गाड़ी खड़ी करना और ट्रकों के जो गाय कटने जाती थी उनको रोकना, इतना प्रबल और इतनी मेहनत और इतनी छत्तीसगढ़ में जो की, वो तो मैं ऐसा कोई मुझे दिखाई नहीं जितना छोटू भाई ने प्रयास किया। और फिर वहाँ से गौशाला में रहा और गौशाला छोटू भाई ने सुपुर्द करके और प्रचार करता हुआ अपने घाटी वाले बालाजी में आ गया। ये बालाजी की मूर्ति मैंने पहले बताया था, मुझे कई बार दिखी, ये कई बार दिखती थी मुझे, और मैं खोजता यहाँ आ गया। और जो बालाजी ने मुझे प्रेरणा दी, और मेरे का क्षेत्र जैसे किवाड़ा हो गया, करेरिया हो गया और
बायड़ा हो गया, बरेड़ा, इधर फिर अपने जामडोली हो गई, रेड हो गई, काटोली हो गई, रामनगर हो गया, ये क्षेत्र ने भी मुझे ठेठ से ही साथ देते आए। और हनुमान जी की कृपा थी तो वो भी जीर्णोद्धार हो गया और माता रानी यहाँ खींच लाई। बोलिए माता रानी की जय। तो निश्चित रूप से इस तरीके से महाराज की ये यात्रा यहाँ पर बढ़ी। और अब मैं निवेदन करूँगा हमारे बीच अवध बिहारी दास जी महाराज, जिन्होंने गौरक्षा वाहिनी का दायित्व देने के लिए स्वयं पधारे हैं। मुझे इस अवसर पर एक गुरु महाराज की सेवा में मैं जो गाता हूँ वो स्मरण आया संतों का ये सारा समागम देखकर कि गुरु जगमग करता तारा हरे, गुरु जगमग करता तारा हरे, ऐसे जोत जड़ाई मारा सदगुरु, मिट गया सकल अंधेरा रे, गुरु मिट गया सकल अंधेरा रे। तो आज यूँ समझे कि संतों के सानिध्य में आकर हम प्रकाशमान हो गए हैं। तो मैं अवध बिहारी दास जी महाराज से निवेदन करूंगा कि महाराज ये गाय न्याय और सच्चाई की रक्षा की भूमि है, इस पर महाराज जी को दायित्व दिया। इस धाम के प्रति कैसी आपकी अनुभूति है, यहाँ के श्रद्धालुओं का सेवा भाव कैसा लगा, राला बाबा की अवतार भूमि आपको कैसी लगी, हमें अवगत करवाएं। देखिए, यहाँ तो आज मैं पहली बार आया हूँ और 3-4 घंटा यहाँ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये विशेष मुझे यहाँ के विषय में जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने जो अभी अनुभूति किया, पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी शंकर गिरी जी महाराज एक तपस्वी संत हैं, ताकि जिस जगह पर यह विराजमान है यहाँ सबके बस की बात नहीं है। यहाँ वही रह सकता है जो कठोर तपस्या करने में दक्ष हो। और स्वामी जी तपस्वी हैं और इनके पूर्वजों ने भी तपस्या किया है और भविष्य यहाँ का बहुत अच्छा दिख रहा है। ताकि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले समय में यह निश्चित रूप में से ही एक धाम के रूप में यह मशहूर होगा पूरे क्षेत्र में। और स्वामी जी का तपस्या यहाँ रंग लाएगा, ताकि वो सब बातें कहने की नहीं है, वो समय आने पर खुद दिखाई पड़ेगा। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि स्वामी जी के सानिध्य में और इनके तपस्थली में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और गौ माता की इनकी अंतर जो भाव है, उसके कारण गौ माता ने इन्हें राष्ट्रीय संरक्षक की दायित्व दिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा यह महत्व रखता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत है। हमारे बीच आचार्य शशिकांत मोहंती जी हैं, जो गाय पर, वेद पर, शास्त्र पर बड़ी विद्वता रखते हैं। राला बाबा की अवतार भूमि पर पूज्य श्री श्री शंकर गिरी जी महाराज की साधना स्थल की जो अनुभूति है, आप भी अपने शब्दों में व्यक्त करें। देखिए, ऐसा है, शंकर गिरी महाराज जी साक्षात शंकर स्वरूप है। 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा बताया गया है, जहाँ नदी होता है, जहाँ वन होता है, जहाँ पहाड़ होता है, वहाँ शिव जी बसते हैं। और ये शिव की विशेषता है। और जो भी नदियाँ होती है वो गंगा का स्वरूप है, चाहे वो क्षिप्रा हो, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे वो गंगा जी हो, चाहे वो भीमा शंकर में भीमा हो। और ये शंकर है और गिरी है। और हमारा ये जितने भी अखाड़ा है, ये सब आदि शंकराचार्य भगवत्पाद का 10 नामी दीक्षा का अंग है। और ये हमारे हिंदू धर्म के मुख्य सेना है। और हमारे यहाँ 10 नामी दीक्षा में आदि शंकराचार्य भगवत्पाद ने, इन्होंने धर्म का प्रचार के लिए 10 नामी दीक्षा दिया। जो गिरी पर्वत में धर्म का प्रचार करते हैं उनको गिरी कहा जाता है। जो तीर्थ क्षेत्र में धर्म का प्रचार करते हैं उनको तीर्थ कहा जाता है। और जो शिक्षा संस्थान में काम करते हैं उनको सरस्वती कहा जाता है। और शंकर गिरी जी महाराज, देखिए, यहाँ साधन हो चाहे ना हो, यहाँ साधना है। यहाँ जब साधना है, हृदय को स्पर्श करता है। और जो यहाँ आएगा दंडवत प्रणाम करेगा। अखंड धुनी है, साक्षात सूक्ष्म रूप से शिव जी विराजते हैं। तो यहाँ जो प्रणाम करेगा, और शिव जी है, और 11वां रुद्र हनुमान जी को भी स्थापित कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ ये जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है,
हनुमान जी महाराज जी है, वो शिव जी का 11वां रुद्रावतार है। हाँ, इस पावन के भूमि में आके जो सेवा देगा उसको चतुष्टय फल मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलेगा। बस यही अनुभूति है मेरा इस क्षेत्र की। तो निश्चित रूप से पंचदेवों की इस पावन भूमि पर पुरोहित जी ने बहुत ही सुंदर बात कही। हमारे बीच गौरक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री पंडित कीर्ति नारायण जी, जो छोटू महाराज के नाम से मशहूर हैं। तो महाराज जी, इस राला बाबा की अवतार भूमि पर, जहाँ पर अभी शिव जी की महिमा है, बालाजी की है, महाकाली आदि शक्ति की है, आपकी अनुभूति में बताएं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी आया हूँ, जब यहाँ कुछ नहीं था तो मैं गुरुजी से पूछा, गुरुजी मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, आप कैसे जंगल में रह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। आप चलो, मतलब आपके बड़े बड़े आश्रम हैं, छत्तीसगढ़ में आश्रम है, दिल्ली में आश्रम है, सतना में आश्रम है। बोले नहीं, मेरे को यहाँ भगवान दिख रहे हैं। बोले मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा, अभी यहाँ का कुछ काम बाकी है, उसको करके जाऊँगा। और मैं जब दोबारा आया हूँ तो देख लो, अद्भुत चमत्कार दिख रहा है। पहले गुरुजी अकेले थे, आज गुरुजी के साथ अनेक हैं, आप लोग जुड़े हैं, हमारे जैसे लोग जुड़े हैं। तो ऐसा दिख रहा है भविष्य में कि यहाँ कुछ बड़ा चमत्कार होने वाला है। तो निश्चित रूप से ये पंचदेवों की भूमि अपने आप में एक अद्भुत नए स्वरूप लेने वाली है। और हम बता दें कि हमारी योजना है कि इसको एक जो धार्मिक सर्किट के रूप में हम इसको डेवलप करें, परिक्रमा पथ इसका बनाएं पंचदेवों के पर्वत का। और इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे दर्शन स्थल, धार्मिक स्थल, साधना स्थल भी विकसित किए जाएं सौंदर्यकरण के रूप में। तो उसके लिए जल्दी ही समय आने पर वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हमारे आज गौरक्षा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भंवर कांत जी सैनी, इस पुण्य भूमि और श्री शंकर गिरी जी की साधना पर आप भी 2 शब्द बोलें। देखिए, मैं नोहटा को नहीं जानता था पहले, ना गुरुजी को जानता था। करीब 2 महीने पहले मेरा परिचय हुआ, यूँ ही मेरे साथ वालों के वहाँ गए हुए थे गुरुजी। तो अचानक से ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मैं गुरुजी से मिलूं। फिर मेरे दिल में एक ऐसा हुआ कि मैं संत पुरुष के साथ जुड़ूं और जुड़ करके अच्छा से अच्छा काम करूं। तो मैं उसी टाइम से भागवत गीता में मुझे गुरुजी ने बोला कि आपको आना है, और उसी धारा में मैं बहता चला गया। और यहाँ आया तो मैं एकदम से शॉक्ड रह गया कि यार, आश्रम देखे, ऐसे ऐसे आश्रम देखे जहाँ मतलब देखते हैं तो 5 स्टार होटल की तरह होते हैं, यहाँ पर कंकड़ वगैरह ये बिखरे हुए हैं। गुरुजी कैसे रहते हैं? लेकिन गुरुजी की सादगी और गुरुजी के जो तप की महिमा है, वो इन 2 महीनों में मुझे पता चला कि ये गांव, ये पूरा जो पर्वत है, इसमें जितनी भी सिद्ध मूर्तियाँ हैं, ये गुरुजी को यहाँ खींच के लाई, हमें भी खींच के लाई। तो बहुत अच्छा लगा। तो निश्चित रूप से जब समय जागृत होता है तो वो निश्चित रूप से आती है। जी महाराज। कंकड़ कंकड़ शंकर है। हमें चाहते हैं यहाँ की जो ग्रामवासी हैं वो एक मांग जरूर शासन के सामने प्रस्तुत करें, ये पर्यटन और तीर्थ क्षेत्र में हो जाए राजस्थान सरकार का। और ये गोरक्षा आयोग से और सनातन धर्म न्यास से हमें मांग करते हैं, हर व्यक्ति को इसे पावनता का लाभ मिले। जैसे गंगा जी का पावनता को भगवान ने, कोई भगवान शंकर जी को तप नहीं किया, ऋषियों ने तप किया। गंगा जी अगर धरती पर आएगी, गंगा जल से सब पावन हो जाएंगे। परंतु गंगा कहती है मैं अशुद्ध हो जाएंगे, शंकर की बिना मैं नहीं आ सकता। तो इसीलिए भगवान ने गंगा जी को लाया, और गंगा का एक बाल खींचने से गंगोत्री से गंगा सागर चला गया। ये जो सत्संग की गंगा बह रहा है, जो साधना का गंगा है, ये जो है ना, ये राजस्थान सरकार का भी आयाम बने, और भारत के जितने तीर्थ है उसमें भी तीर्थ में गिनती हो, ऐसे मांग यहाँ के साधक जनों से, भक्त जनों से होना चाहिए। बिल्कुल महाराज, जो आपने बात कही है उसको मैंने उठाया है, प्रशासन को इसे अवगत करवा दिया। समय आने पर वो सब चीज़ें भी होगी। हमारे पंडित जी यहाँ लंबे समय से महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें पूरी अपनी सहभागिता निभाते हैं। महाराज, आप तो अपने ग्राम के वासी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, संतों की सेवा का अनुभव बताओ। देखिए, जब से गुरु महाराज आए तब से ये धरा पावन हो गई है। नोटा से नोटा धाम हो गया, नोटा से नोटा धाम हो गया। और यहाँ इनके सानिध्य में, इनके विचारों से जो भी हमें आदेश मिलता है वो सब हम कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से ये कार्य करने की ही बात है। तो आज गौरक्षा के इस कार्यक्रम में राजा राम जी को टोंक जिलाध्यक्ष की दी है, नेमीचंद जी को जयपुर जिलाध्यक्ष की दी है, हमारे एक सैनी जी को सीकर जिलाध्यक्ष की दी है। मैं चाहूँगा कि हमारे मित्र हैं नेमीचंद जी यादव, जो महाराज जी की सेवा कार्यों से बहुत जुड़े रहते हैं। तो नेमीचंद जी, आप भी शंकर गिरी जी महाराज के साथ का अनुभव
और इसे नोटा धाम हमारे राला बाबा की अवतार भूमि का महिमा का वर्णन करें। हम जयपुर से हैं, गुरुदेव से संपर्क हुए 2-3 महीने हुए। उससे हम जैसे जैसे यहाँ आए गुरुदेव से हमारा संपर्क हुआ, जैसे हमारे को यहाँ लगा बहुत अच्छे संत हैं। हम और भी संतों से मिले तो ऐसे संत हमने नहीं देखे, ऐसे संत हैं। और अभी जैसे आज हमारे ऐसे कार्यक्रम भागवत कराते हैं, ये आश्रम करो, माता जी का काम चल रहा है, ऐसे बर्थडे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। संत ऐसे संत अब तस्वीर संत हमने नहीं देखे। इनके सानिध्य में जो भी काम हो रहा है, उनके जो आज्ञा हमारे को देते हैं गुरुदेव, हम तो निश्चित रूप से सेवा का अवसर पा रहे हैं। हमारे राजाराम भाई, आप भी अपनी मन की बात कह दो भाई। अच्छा लगा यहाँ आए। यहाँ गुरुजी के चरणों में आने से मेरे को बहुत लाभ मिला, और गुरुजी क्या मेरे को तो भगवान मिल गए। तो निश्चित रूप से, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ पर किसी भी तरह का कोई व्यसन होता है तो उससे भी मुक्त करते हैं। किसी तरह की कोई आपदा विपदा है तो उससे भी राम नाम के मंत्र से उसको एक तरह से नया जीवन देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो संतों की सेवा करें, उनकी तप साधना का प्रतिफल बहुत से हजारों लोगों ने लिया है। तो आइए, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा और माता पिता गुरुदेव के आशीर्वाद से राला बाबा की इस पावन भूमि पर मैंने जन्म लिया है। उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरी वाणी को परमात्मा ने इतनी ताकत दी है कि हम देश और दुनिया में इस वाणी की ताकत के बल पर अपना परिचय और सम्मान करा पा रहे हैं। उस परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया। और आइए, बाबा के इस अवतार भूमि को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं।